और आपको वनवास हो गया। प्रभु, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये कैसे हो गया। तुम न समझो, अपने बारे की कुशलता बताओ। तुम अपने पूरे परिवार के सहित कुशलता से तो हो ना? हाँ प्रभु, मैं अपने परिवार सहित कुशलता से हूं। आप मेरी नगर की ओर प्रस्थान करें। तुम देख रहे हो, इस समय हम वन की यात्रा कर रहे हैं। माता पिता की आज्ञा को मानकर के 14 वर्षों के लिए हम इन्हीं वनों में आए हैं। जब तक 14 वर्ष की अवधि पूरी नहीं कर लेता, तब तक मैं किसी भी नगर में प्रवेश नहीं करूंगा। मैं तो केवल वन में ही रहूंगा। प्रभु, मेरे नगर के बाहर एक स्थान है, आप वहीं पर चलें। चलो। और वहीं पर विश्राम करें। देखिए, सुमंत्र जी लेकर के गए, वो जगह दिखाई। सिंसुपा नामक एक वृक्ष है। अब वृक्ष के नीचे ही भगवान को स्थान दिया। गोहे सवारी साथी दसाई, कुछ किसले में मृदुल सुहाई। पत्तों और कुशाओं की साथरी बनाई, उसी में भगवान ने शयन किया। सिय सुमंत्र भ्राता सहित कंद मूल फल खाई। शयन कीन रघुवन सुमणि, पाय पलोटत भाई। राम जी शयन करने लगे, लक्ष्मण जी पैर दबाने लगे। और जब लक्ष्मण जी ने देखा कि सो गए हैं, तो कुछ ही दूरी पर वीरासन बनाकर के राम जी की पहरेदारी में बैठ गए। कछु के दूर सजी बाने सरासन, जागन लगे बैठ वीरासन। राम जी की पहरेदारी में बैठ गए, लेकिन महाराज निषाद राज का ध्यान गया राम जी की ओर। जो महलों में मखमल में सोया करते थे, आज वही श्री राम पत्तों और कुशाओं की साथरी में सो रहे हैं। ऐसा देख करके महाराज गोह के नेत्र भर आए और लक्ष्मण जी से सहज में पूछ रहे हैं, ये क्या कि महलों पर निवास करने वाले, मखमल के गद्दों पर सोने वाले, आज मेरे प्रभु पत्तों और कुशाओं पर सो रहे हैं। अरे ये तो बहुत ही गलत हुआ। अरे वो कैकई, तूने ये ठीक नहीं किया कि मेरे प्रभु को तूने वनवास दे दिया। अरे कैकई, ये सब कहने से पहले तेरे मुंह पर कीड़े क्यों नहीं पड़ गए। कैकई, अरे कैकई, तूने ये ठीक नहीं किया। हे विधाता, ये दृश्य देखने के पहले अरे मेरी आंखें अंधी क्यों नहीं हो गई। मेरे भोले प्रभु, वनवास, वो भी नंगे पैर। लेकिन कैकई, अरे कैकई, तू महलों पर सुख की सैया पर शयन कर रही और मेरे प्रभु को वनवास दे दिया। हे भैया लक्ष्मण। और देखिए, लक्ष्मण जी ने ज्ञान और वैराग्य की चर्चा के माध्यम से महाराज गोह के संदेह को दूर किया। बोले लखन मधुरे मृदुबानी, ज्ञान विरागो मंगल सुखदारा। सकल सोच करी रामे नहावा, सकल सोच करी रामे नहावा। सुन सुजाने बट क्षीर मंगावा। अब बट का दूध मंगाया भगवान। तात निषाद राज जी, बट का दूध ले आओ, जिससे हम अपने इन जटाओं को बना सकें। अभी महाराज गोह के नेत्रों में आंसू आए थे।
अब ज्यों ही राम जी ने जटाओं को बनाया बरगद के दूध से, चूंकि महलों में तेल घी ये सब हुआ करते थे, अब ऐसा सुमंत्र जी ने देखा तो सुमंत्र जी रोने लगे। अनुज सहित सिर जटा बनाए, देख सुमंत्र नयन जल छाए। हृदय दाहुवती बदन मलीना, हृदय दाहुवती बदन मलीना, कह कर जोरी बचन अति दीना। हृदय दाहुवती बदन मलीना, कह कर जोरी बचन अति दीना। हे मेरे महाप्रभु, हृदय जला जा रहा है ऐसा देख करके सुमंत्र जी का, और वो निवेदन जो महाराज दशरथ जी ने कहा था वो बता रहे हैं। आपने अपनी जटाओं को ये बट के दूध से बना ली है, क्या यही देखने के लिए मैं आया था? नहीं मेरे महाप्रभु, मैं तो यहाँ से तुम्हें अयोध्या वापस ले जाने के लिए यहाँ पर आया था, क्योंकि आपके पिता श्री महाराज दशरथ जी ने मुझसे कहा था कि राजमंत्री सुमंत्र तुम रथ को ले जाओ, नाथ कहेऊ अस कौशल नाथा, लय रथ जाहू राम के साथा। करना क्या वहां पर? ये बन दिखाई सुरसर अनवाई, आने बेग फेरी दो भाई। दोनों भाइयों को गंगा स्नान करा करके और वापस 2-4 दिन में अयोध्या ले आना। लेकिन मेरे महाप्रभु, आपने ये क्या कर दिया? आप मेरे साथ में चले। राम लखन सिय आने हूं फेरी, महाराज ने कहा था कि एन केन प्रकारण किसी भी प्रकार से हो, राजमंत्री सुमंत्र तुम राम जी को, लखन को और देवी सीता को वापस, तीनों को वापस लाना। चले मेरे महाप्रभु चले, क्योंकि कहा था ले जाना वन में रथ को, तीनों को, और वहां पर ज्यादा 4-6 दिन से ज्यादा समय ना लेना, अन्यथा मैं तुम्हारे रथ की प्रतीक्षा करूंगा। चले मेरे महाप्रभु। अभी कितने दिन हो गए हमें वन में आए हुए? अभी 4 दिन हुए हैं, हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। महामंत्री सुमंत्र जी, आप वापस अयोध्या जाने के लिए हमसे कह रहे हैं। तुम्हें हमारे पुराने पूर्वजों की वह कहानी याद ही होगी, जिन्होंने धर्म की रक्षा करने के लिए करोड़ों दुख सहे, फिर भी अपना धर्म नहीं छोड़ा। उसी तरह से आज मैं भी अब अपना धर्म छोड़ करके वापस अयोध्या के लिए नहीं जाऊंगा, मैं तो केवल वन में ही रहूंगा। प्रण जो करके आए घर से, उस पर हम रहे अटल, हम रघुवंशी वीर धीर कर्मों में रहे अटल। हम रघुवंशी वीर धीर कर्मों में रहे अटल, अपने धर्मों में रहे अटल। यदि हमको आप चाहते हैं तो इस चाहत के नाते ही कुछ तुमसे कहना चाहते हैं। जिद
जितने जल्दी हो सकता है उतने जल्दी घर जाओ तुम। 14 वर्षों के लिए तातो इस राघव को बिसराओ तुम। सुख दुख का तो जोड़ा होता है महामंत्री जी। हमने बचपन से सुख का अनुभव तो किया, मुंह में रहे अकल। प्रण जो करके आए घर से, प्रण जो करके आए घर से उस पर हम रहे अटल। हम रघुवंशी बस महामंत्री जी, जब तक मैं 14 वर्ष की अवधि पूरी नहीं कर लेता तब तक मैं वापस अयोध्या के लिए नहीं जाऊंगा। देखिए कोई नहीं जा रहा, लेकिन लक्ष्मण जी ने कुछ साथ में भेजा। क्या भेजा? पुण्य कछु लखन कही कटुबानी, एक कटुबानी का प्रयोग किया। हे सुमंत्री जी, आप चलने के लिए तैयार हैं? आप हमारा एक संदेशा हमारी मछली माता को कह देना माता के कैसे घी के चराग जलावे वो, हम काटे थे निकल गए निष्कंठक राज चलावे वो। ये भी कह देना माता से हम बेटे वो महतारी है जो कृपा दृष्टि हम पर की, हम उसके भी आभारी हैं। राम जी को लगा कि अनुचित बोल गए भैया लक्ष्मण। प्रभु बरजे बड़ अनुचित जानी, और तभी तो सकुचि राम निज शपथ दिवाई, सौगंध दे दी मंत्री सुमंत्र को। दिल की तख्ती पर छोटे की बातों को मत लिख लेना तुम। सौगंध तुम्हें है वहां पहुंचो, केवल इतना कह देना तुम। महामंत्री जी, मैं वही करूंगा जो आप कहेंगे। लक्ष्मण के वचनों को अयोध्या में जाकर के तुम किसी से ना कहना, नहीं तो हमारे माता पिता को बहुत कष्ट होगा। लेकिन माता दे आशीर्वाद हमें, हम कुशल सहित घर आएंगे। जब 14 वर्ष पूर्ण होंगे तब दर्शन उनके पाएंगे। बस हमारी ओर से माता पिता के चरणों में प्रणाम कह देना। अब आप अविलंब न करें, शीघ्र ही वापस अयोध्या के लिए चले जाएं मंत्री जी। मैं जाऊंगा अयोध्या, लेकिन तुम्हारे पिताश्री ने, महाराज दशरथ जी ने मुझसे और भी कुछ कहा था। वो जानते थे कि मेरा जो ज्येष्ठ पुत्र राम है ये सत्य संध दृढ़ व्रत रघुराई, ये सत्य वचनों का पालन करने वाला है। और हो सकता है सुमंत्र मेरा पुत्र राम वापस ना आए तो तुम एक काम करना, सही न सकिए सिए विपिन कठोरी। देवी सीता ये जंगल के कष्टों को नहीं सहन कर पाएगी। तुम राम से कहना कि यही विधि अवध आव फिर सिया, सही रघुवरई तुम ही करनिया। जिस प्रकार से सीता वापस मेरे साथ में अयोध्या चले, महाराज ने कहा था कि राम से कहना वो राम ऐसा कुछ कार्य करे कि जिससे सीता वापस आ सके, अन्यथा
वैदेही बेटी को वन में महाराज ने कहा था कि रोते हम देख नहीं सकते, पत्तों और कुसाओं पर सोते हम देख नहीं सकते, इसलिए इन्हीं को लौटा कर कुछ प्राण दीजिए कौशल को। यदि ये भी वन की ओर गई तो राम मरा समझिए कौशल को। उन्होंने कहा था, आप ऐसे ना रो। कहा था कि मई के ससुरे सबही सुख, जबही जहां लगमान तह तब रहिए सुखे निश्चय। जब लगी विपत विहान राम से कह देना कि सीता चाहे मैके में रहे चाहे ससुरे में रहे, जब तक जहां उसकी इच्छा हो वहां पर रहे, जब तक ये विपत्ति नहीं दूर हो जाती, नहीं दूर हो। जानकी, तुम महामंत्री जी के साथ में वापस अयोध्या के लिए चली जाओ, जिससे हमारे पिताजी का कुछ कष्ट दूर हो जाएगा। नहीं नहीं मेरे स्वामी, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं मंत्री जी के साथ में वापस अयोध्या की ओर चली जाऊं? नहीं नहीं मेरे स्वामी, ये एक पत्नी का धर्म नहीं होता। फिर मंत्री जी, मंत्री सोने की चमक कभी सोने से अलग नहीं होती, चरणों की रेखा चरणों के धोने से अलग नहीं होती। आप कैसे कह सकते हैं कि मैं आपके साथ वापस चलूं? क्योंकि जब मैं अपने स्वामी के दर्शन करती हूँ तब मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे भाग्य का उदय इनके चरणों के माध्यम से ही होता है। हो तुम्हें देखो मेरे राघो, भाग्य मेरे जागिर जागे, भाग्य मेरे जागे प्रियतम, भाग्य जागे हमारे पुण्य जागे, हमारे भाग्य जागे, हमारे पुण्य जागे। सकूंगी, तो मेरे बिन मैं जी न सकूंगी, फिर ये बिछोड़े नापन क्यों? चाहे तरसा लो, चाहे तरसा लो, चाहे तरसा लो, चाहे तरसा लो, जितना भी चाहे मुझको रुला दो। करूंगी मैं सेवा तुम्हारी, करूंगी मैं सेवा तुम्हारी, बने जाके रामो, बने जाके प्रियतम, बने जाके हमारे भाग्य जागे, हमारे पुण्य जागे, हमारे भाग्य जागे, हमारे पुण्य जागे। समुझी दीठ मन माई, मैं पुनी समुझी
बिनु दे नदी बिन वारी तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी जिए बिनु दे। मुझ संग ले लो मुझ संग ले लो मुझ संग ले लो मुझ संग ले लो जितना भी चाहे मुझको भुला दो। पर मेरे स्वामी चलूंगी मैं संग में वन को चलूंगी मैं संग में वन को जिया जागे रे मारो जिया जागे रे मारो जिया जागे हमारे भाग जागे हमारे जागे हमारे भाग जागे। इच्छा नहीं थी जाने की पर राम जी ने बरबस भेज दिया। बरबस राम सुमंत्र पठाए। सीता जी भी नहीं जाएंगी, आप भी नहीं जाएंगे और लखनलाल भी नहीं जाएंगे, तो फिर ये सुमंत्र भी नहीं जाएंगे। बरबसे राम सुमंत्र पठाए बरबसे राम सुमंत्र पठाए सुन सदी तीरो आप तब